तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए दिखाया जाता है डायना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत को। और हम जान पाते हैं कि डायना एक इंग्लिश प्रोफेसर है। और जब वो अपने कॉलेज क्लास में होती है तो उसकी नजर जे नाम के एक लड़के के ऊपर पड़ती है और उसे देखते ही डायना उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। अब लेक्चर खत्म करने के बाद जब सब लोग जाने लगते हैं तब डायना जे को रुकवा लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई खास काम तो नहीं है, और अगर तुम्हें कोई काम की तलाश हो तो मुझे बताओ। जिस पर जे हाँ बोल देता है, जिसके बाद डायना उसे ले जाकर अपने बोर्ड को पेंटिंग का काम देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जे अब काम कर रहा होता है, तभी डायना उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करती है, लेकिन जे इन सब कामों से मना कर देता है। यहाँ पर डायना जे से अटेंशन पाना चाहती थी, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे अच्छी नहीं लगती। तब जे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपना काम करने में व्यस्त था। ये सुनने के बाद डायना उससे कहती तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो, और इतना कहते ही वो उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पर जे भी पीछे नहीं हटता बल्कि वो डायना का साथ देता है। जिसके बाद इन दोनों के अंदर की आग भड़कती है और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डायना जे को उसके गैस स्टेशन पर छोड़ आती है, क्योंकि जे वहां पर जॉब करता था। इसके अगले सीन में हम डायना को उसके हस्बैंड माइकल के साथ देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें जे को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि माइकल अपनी ग्रैंड मदर की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन वो लोग इसे पसंद नहीं करते थे। जिसके बाद उनके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी इसे मिल जाती, और इसीलिए ये लोग जे को एक प्लान के तहत यूज करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर भयंकर तरीके से इंटीमेट होकर सो जाते हैं। वहीं अगले दिन हम देखते हैं जब डायना और माइकल कॉलेज जाते हैं तब ये लोग जे से बोलते हैं कि उसे लिली और लिडी को कैसे भी डराकर उनके घर से भगा देना होगा। जिसके बाद वो उन्हें रिटायर्ड होम में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जे इस काम को एक नॉर्मल सा काम समझकर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब वो उनके घर पे जाता है तब लिली को वहाँ पर शक हो जाता है कि कोई तो उसके घर में घुस आया है, शायद वो चोर ही है। जिसके बाद वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसके चलते जे को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ जाता है। अब जे के वहां से भाग जाने के बाद हम देखते हैं कि कोई और शख्स वहां पर मौजूद होता है, और अब वो अपनी गन निकालकर लिली और लेडी को शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं जे भागते हुए डायना और माइकल के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें आकर सारी बात बताता है कि वहां पर उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद माइकल उसके घर पे फोन करके देखता है तो कोई भी फोन नहीं उठाता। जिसके बाद जब ये तीनों उसके घर पर चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पर इन्हें लिली और लेडी मरी हुई मिलती है। अब यहाँ पर माइकल इन सब का जिम्मेदार जे को बताता है। तब यहाँ पर जे साफ मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ना ही उसने खुद ऐसा कुछ किया है। अब यहाँ पर जे बोलता है कि वो पुलिस को जाकर ये बात बताएगा, लेकिन माइकल उससे कहता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो वो फंस जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद जे उनकी बातें मान जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब जे क्लास में होता है तब वो डायना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचकर बोलता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ये दोनों तेजी से बातें कर रहे थे, जिसके चलते माइकल इनकी बातें सुन लेता है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं एक लड़की सिंथिया जिसका नाम होता है वो भी इनकी बातें सुन रही होती है, और वो जे की क्लासमेट होती है। तब बाद में वो जे के पास जाकर बोलती है कि उसकी और डायना के कुछ फोटोज उसके पास पड़े हैं जिस दौरान वो बोट पर थे, लेकिन जे उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं जे जब अपने काम पर होता है तब वहां पर डायना आती है और उसे अपने बोट की चाबी देते हुए बोलती है कि दोपहर में वो आकर उससे मिलेगी। अब उसकी चाबी पाते ही जे फौरन बोट पर पहुंचकर वहां की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। तब उसे वहां पर थोड़े बहुत एविडेंस मिल जाते हैं, और जब डायना बोट पर जाती है तब जे उसे बताता है कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिसे वो ले जाकर पुलिस को दिखा देगा। तब यहाँ पर डायना उसे समझाती है कि वो पुलिस के पास नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस माइकल के साथ तुझ पर भी शक कर लेगी। तभी वो फिर से जे को सेड्यूस करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जिसके बाद जब डायना घर पर पहुंचती है तब माइकल को उस पर शक होने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो क्योंकि तुम उस लौंडे के साथ इंटीमेट हो रही हो। अब इस बात को डायना इग्नोर करते हुए बोलती है कि जे एक बहुत ही होशियार और चालाक लड़का है और वो हम पर जासूसी कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ तक कि उसे कुछ एविडेंस भी मिले हैं। अब इतना सुनते ही माइकल जे के पास जाकर उसे धमकाने लगता है। वो जाकर बोलता है कि तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगी कि ये मर्डर मैंने किया है, और ऐसा करने के चक्कर में तुम खुद फंस जाओगे। अब अगले सीन में हम सिंथिया को देखते हैं जो जे के घर पे पहुंचकर उसे वो फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि जे घर पर नहीं होता। लेकिन तब तक वही किलर जिसने लिली और लेडी को मारा था वो आकर सिंथिया पर भी हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डायना माइकल से मिलती है, जहां पर माइकल उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके चलते वो लिली और लेडी के मर्डर का इल्जाम भी उस पर लगाता है। यहाँ पर माइकल ये भी बोलता है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो जे के साथ मिलकर उसे खुद चीट कर रही है। अब ऐसा होने के बाद डायना फौरन जे के पास पहुंचकर बताते हैं कि वो और माइकल अलग हो रहे हैं और पहले भी मैं उसके साथ खुश नहीं थी, और अगर वो डिवोर्स चाहता है तो उसे दे दूंगी। अब ये सुनते ही जे खुश हो जाता है, जिसके चलते वो उसे जबरदस्त रोमांस करके इंटीमेट होता है। लेकिन तब तक माइकल भी डायना को ढूंढते हुए जे के घर की तरफ आ जाता है। लेकिन जे जब दरवाजा खोलता है तो माइकल डायना को नहीं पाता क्योंकि डायना वहीं पर छिप जाती है। जिसके बाद माइकल वहां से मायूस होकर चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी उसे डायना की गाड़ी बाहर ही खड़ी दिख जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि डायना अभी भी जे के रूम में है। जब वो वापस उसे देखने के लिए जाता है तब तक वो दोनों रूम से भाग चुके होते हैं। अब ये दोनों भागकर डायना के बोर्ड पर आ जाते हैं, जहां पर जे डायना से अपने प्यार का इजहार करता है, और यहाँ पर ये दोनों फिर से जबरदस्त तरीके से इंटीमेट होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम गुजरते ही माइकल भी बोर्ड पर पहुंच जाता है, और अब वो अपने सामने डायना को जे के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अब माइकल कुछ कर पाता इससे पहले वही किलर माइकल के पीछे से आकर उस पर चाकू को भोंक देता है, जिसके चलते माइकल की भी वहीं पर मौत हो जाती है।
अब माइकल के चिल्लाने की आवाज सुनकर डायना और जे जब बाहर आते हैं तो वहां पर उन्हें माइकल मरा हुआ मिलता है। इस दौरान ये दोनों किलर को भी वहां से भागते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों फौरन उसका पीछा करते हैं। लेकिन किलर काफी तेज था, जिसके चलते वो लिली और लेडी के घर पे पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही वो घर के गार्डनर को भी मार डालता है। थोड़ी देर बाद डायना और जे भी गन लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को वहां पर डेविड नाम के एक शख्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि डेविड लिली और उस घर के गार्डनर की नाजायज औलाद है और इस वक्त वो विदेश में था। ये चीज देखते ही डायना समझ जाती है कि इसके मुताबिक इस प्रॉपर्टी का हकदार डेविड है, और तब फिर ये दोनों मिलकर उस किलर को ढूंढने लगते हैं। जब ये दोनों से ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं, तब तक किलर उन्हें उसी रूम में लॉक कर देता है और तभी इन्हें वहां पर लिली और लेडी और सिंथिया की डेड बॉडी मिलती है और उन सबको किलर ने मारकर वहीं पर रख दिया था। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये दोनों जैसे तैसे करके विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो किलर आकर इन पर अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन जे के हाथ में गन होती है, जिसके चलते वो किलर को जल्दी से शूट करके वहीं पर मार देता है। अब उस किलर के फेस से मास्क हटाने के बाद डायना देखती है वो किलर कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, और उसने यहाँ पर लिली और लेडी को इसलिए मारा था ताकि उसके खून का इल्जाम डायना पर लग जाए, जिसके चलते वो एक साइको किलर बन जाता है। जिसके बाद वो एक के बाद एक हत्याएं करता रहता है और अंत में खुद भी अपनी जान से हाथ धो देता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम डायना को देखते हैं जो अपनी लाल कार से जे के पास आकर रुकती है और यहाँ पर वो उसे अपने साथ वेकेशन पर चलने को कहती है, जिसके बाद जे भी खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। और इन दोनों की इसी जर्नी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।